राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में हुए हादसे का दर्दनाक वीडियो भी सामने आया, जिसमें भयानक हादसे के वक्त मौत के तहखाने की रूह कपा देने वाली तस्वीर इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। इसमें तो डायरेक्ट क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस बनता है और इसके लिए सरकार ने त्वरित गति से इसे जांच करने के निर्देश दे दिए गए, उसकी जांच हो रही है। दिल्ली के कितने कोचिंग सेंटर में मौत का तहखाना। अंडरग्राउंड डेथ चैम्बर में कितने कोचिंग सेंटर। यूपीएससी की अवैध फैक्ट्रियों पर कब लगेगा ताला। बाढ़ की शक्ल में मौत यहां आई या बुलाई गई। क्या दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में छात्रों को मौत के मुंह में धकेला गया? यह सवाल हर जुबान से निकल रहा है। सवाल यह भी है कि दिल्ली में कहां कहां बने हैं ऐसे डेथ चैम्बर। ऐसे भयावह हादसे को कौन कौन दावत दे रहा है, इसकी छानबीन शुरू हो चुकी है। ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में हुए भयावह हादसे के बाद एक्शन शुरू हो चुका है। लेकिन जो दर्दनाक और भयानक हादसा आईएस कोचिंग सेंटर में हुआ, उसके कई वीडियो कलेजा कपा रहे हैं। मौत ने कैसे धावा बोला, महज कुछ मिनट में कैसे 3 जिंदगियां खत्म हो गई। क्यों कुछ मीटर की दूरी नौजवान छात्र नहीं लांघ पाए। गटर के पानी में दम घोंटू मौत के दृश्य रूह कपाने वाले हैं। तस्वीर ओल्ड राजेंद्र नगर के उसी आईएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट की हैं, जहां 3 छात्रों की मौत हो गई। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब बेसमेंट में पानी भरना शुरू हुआ था। घुटने तक पानी भरने के बाद ही बेसमेंट में अफरा तफरी शुरू हो गई थी। कुछ देर पहले इत्मीनान से यहां बनी लाइब्रेरी में परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अंदाजा भी नहीं था कि मौत ने दस्तक दे दी है। देखते ही देखते बेसमेंट में जल प्रलय आ गया। मटमैले सैलाब से बेसमेंट लबालब भर गया, जिसके बाद चीख पुकार मच गई। तब शाम के करीब 7 बज रहे थे। कोचिंग के बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में 30 से 35 छात्र थे। बेसमेंट में बाढ़ के हालात बनते ही भगदड़ शुरू हो गई, लेकिन वहां से निकलने का एकमात्र रास्ता था। ऊपर से गंदे और मटमैले पानी के चलते कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, जिससे छात्र एक एक कर बेसमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करते रहे। इसी बीच दिल्ली अग्निशमन विभाग को जल भराव की जानकारी मिली। फोन कॉल पर मिली सूचना के बाद रेस्क्यू टीम एक्शन में आई। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने युद्ध स्तर पर ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जब तक बेसमेंट से 14 छात्रों को निकाला जा सका, पानी 12 फीट ऊंचे बेसमेंट की छत को छूने लगा था। हादसे का ये दूसरा वीडियो देखिए। हृदेश चौहान नाम के चश्मदीद ने यह वीडियो शेयर कर दावा किया कि हादसे के वक्त वो भी बेसमेंट में फंसा था। हृदेश का दावा है कि सिर्फ 10 मिनट में कोचिंग सेंटर का पूरा बेसमेंट पानी से भर गया। जिस जगह बेसमेंट की लाइब्रेरी बनाई गई थी, वहां आने जाने का एक ही रास्ता है। पूरा कोचिंग सेंटर करीब 400 गज में बना हुआ है। बेसमेंट में फंसे स्टूडेंट्स को बाहर निकालने के लिए पहले रस्सियों का इस्तेमाल किया गया। बाद में एनडीआरएफ के गोताखोरों ने रेस्क्यू शुरू किया। एनडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और अग्निशमन विभाग की ओर से चलाए जा रहे बचाव अभियान में 14 छात्र बचाए गए, लेकिन 2 छात्राओं और 1 छात्र की जान नहीं बचाई जा सकी। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में जलभराव में जान गंवाने वाले तीनों स्टूडेंट अलग अलग राज्यों से दिल्ली आकर आईएएस की तैयारी कर रहे थे। उनके बारे में पता चला कि तान्या सोनी की उम्र 25 साल थी, श्रेया यादव की उम्र 25 साल और नवीन डाल्विन की उम्र 28 साल थी। दर्दनाक हादसे के बाद पता चला कि कोचिंग सेंटर के नाम पर घनघोर लापरवाही बरती गई।
जिस जगह लाइब्रेरी बनाई गई उस बेसमेंट को दिल्ली नगर निगम ने स्टोर और पार्किंग बनाने की एनओसी दी थी, जबकि कोचिंग संचालकों ने धड़ल्ले से तहखाने को लाइब्रेरी बना डाला। हादसे के बाद कोचिंग संचालक अभिषेक गुप्ता के साथ कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीसीपी सेंट्रल हर्षवर्धन के मुताबिक इस हादसे में क्रिमिनल केस दर्ज किया गया है और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। ये कोचिंग सेंटर हादसे की एफआईआर है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने के कागजात मांगने पर कोचिंग मालिक पेपर नहीं दे पाए। एफआईआर में लिखा है कि कोचिंग मालिक ने बेसमेंट में ड्रेनेज सिस्टम न होने की बात कबूल की है। दिल्ली पुलिस ने कोचिंग सेंटर हादसे के बाद पूरे इलाके की सख्त निगरानी भी शुरू कर दी है। एक कोचिंग सेंटर में हादसा होने के बाद पड़ताल में पता चला कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में नियमों को ताक पर रखकर सैकड़ों कोचिंग फैक्ट्रियां चल रही हैं। बेसमेंट में बने कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी में आए दिन हादसे के आरोप छात्र खुलेआम लगा रहे हैं। कोचिंग सेंटर हादसे के बाद दिल्ली में जमकर सियासत भी हो रही है। दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के चलते दिल्ली में कई जगह जाम भी लगा। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने बेसमेंट हादसे के बाद दिल्ली सरकार के मंत्रियों और एमसीडी मेयर पर निशाना साधा है। स्वाति मालीवाल ने हादसे को हत्या करार दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाए हैं कि पिछले महीने हुई एक मीटिंग के दौरान अधिकारियों ने कहा था कि दिल्ली में ड्रेन और सीवर से गाद निकालने का काम ठीक से नहीं किया गया, जिसके चलते पूरी दिल्ली में जलभराव हो रहा है। कोचिंग सेंटर हादसे पर गरमाई राजनीति के बीच परिजनों के इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं कि हादसे का असल जिम्मेदार कौन है। हादसे में जान गंवाने वाली तान्या सोनी के रिश्तेदार की ये दर्द भरी मांग की सुनवाई कौन करेगा? दिल्ली में प्रतियोगी परीक्षाओं की अवैध फैक्ट्रियों की भरमार है, जहां नियम कायदे की परवाह किए बगैर छात्रों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद एमसीडी बड़े एक्शन की तैयारी में है। देखना यह है कि कोचिंग सेंटरों के कितने तहखाने पर ताला लगता है।